गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कृतिका में माटी वाली चैप्टर को शुरू करेंगे और इस पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। बच्चों, माटी वाली पाठ में विस्थापन की समस्या का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। जब हम अपने मूल स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र निवास करने लगते हैं तो इस समस्या को हम विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन की समस्या में गरीब और मजदूर लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। और इस पाठ में एक बूढ़ी महिला माटी वाली के बारे में बताया गया है जो माटा खान से मिट्टी लाती है और लोगों के घरों तक पहुंचाती है। उसी का चित्रण इस पाठ में किया गया। टिहरी शहर में एक बूढ़ी महिला थी जिसे लोग माटी वाली कहते थे। वह लोगों के घरों में मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती थी। लाल मिट्टी का प्रयोग चूल्हे चौके इत्यादि को लीपने के लिए, घरों के आंगन को लीपने के लिए किया जाता था। उसका कोई प्रतियोगी, कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। वह प्रतिदिन माटा खान जाकर मिट्टी खोदती थी और उसे कंटर अर्थात कनस्तर में भरती थी और घर घर मिट्टी पहुंचाती थी। यही उसकी आजीविका का साधन था। घर में मिट्टी पहुंचाने के कारण लोग उसे माटी वाली कहते थे। वह हंसमुख स्वभाव की सभ्य और सुशील महिला थी। माटी वाली का पति बूढ़ा था, अशक्त था, असहाय था और वह अक्सर बीमार रहता था। माटी वाली जिन घरों में मिट्टी पहुंचाती थी वे महिलाएं उसकी हालत देखकर उसे एक दो रोटी या चाय भी दे देती थी। इनमें से वह एक दो रोटियां अपने पति के लिए बचा कर ले जाती थी। एक दिन माटी वाली को किसी घर में 2 रोटियां और साग के नाम पर पीतल के गिलास में चाय मिल जाती है। उसमें से वह एक रोटी चाय के साथ निगल जाती है और दूसरी कपड़े में लपेटकर बांध लेती है। इधर टिहरी शहर में चर्चा थी कि सरकार शहर को खाली कराना चाहती है। लोग शहर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। माटी वाली की समस्या थी कि इस उम्र में वह शहर छोड़कर कहाँ जाएगी। बाकी लोग अपना ठिकाना कहीं ना कहीं बना लेंगे, लेकिन उसका क्या होगा? उसकी तरफ देखने वाला तो कोई नहीं है। उस दिन माटी वाली को 2-3 घरों में मिट्टी पहुंचाने से 3 रोटियां मिल जाती हैं, जिन्हें बांधकर वह घर ले जा रही थी। मिट्टी बेचने से जो आमदनी हुई उससे वह 1 पाव प्याज खरीदती है। आज वह अपने बुढ़े को सूखी रोटियां नहीं खिलाना चाहती थी। वह सोचती थी कि खरीदे गए प्याज से वह बुढ़े के लिए साग बनाएगी और साग के साथ 2 रोटियां अपने बुढ़े को परोस देगी। बुढ़ा आजकल कम खाता है, शायद 1.5 रोटी ही खाएगा। बाकी बची रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। घर पहुंचने पर उसके पैरों की आहट से जब बुढ़े ने उसकी ओर नहीं देखा तब वह चौंक जाती है। पास जाकर छूकर देखती है तो बुढ़ा मर चुका था। टिहरी बांध के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के साथ वह भी
पुनर्वास अधिकारी के पास पहुंचती है। अधिकारी ने उससे घर का कागज दिखाने के लिए कहा। उसके पास घर का कोई कागज नहीं था। वह तो केवल मिट्टी खोदकर बेचती थी। उसके पास घर का प्रमाण पत्र नहीं था। माटा खान भी उसके नाम पर नहीं था। ऐसे में उसे सरकारी मदद कैसे मिलती? उसकी झोपड़ी भी किसी ठाकुर की जमीन पर बनी हुई थी, जिसके बदले में उसे उनके घर के कार्य करने होते थे। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। पूरे शहर में भगदड़ मच गई। लोग घर छोड़कर भाग रहे थे। शमशान भी डूबते जा रहे थे। माटी वाली व्याकुल होकर हर आने जाने वाले व्यक्ति से एक ही बात कह रही थी कि गरीब व्यक्ति का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस प्रकार इस पूरे चैप्टर को ध्यानपूर्वक सुनना है, बार बार अभ्यास करना है और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की चर्चा आपसे बाद में